हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11th 12th नीट इन सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सेल की, और साथ ही साथ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की भी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। बिकॉज द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्टडी की कि ये स्टडी होती क्या है। सबसे पहले हम बात करें स्टडी की। द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। किस नाम से जानते हैं हम उसको? साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेल। तो डेफिनेशन क्या है सेल की, इसको हम आसान से एकदम इजी लैंग्वेज में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की डेफिनेशन की। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टू सेल। क्या हो गया? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट है वो किस नाम से जानी जाती है? सेल। कि सर ये तो थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा और शॉर्ट करते हैं। ओके, हम इसको एक वर्ड में भी कह सकते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज टू सेल। क्या हो गया? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज टू सेल। क्लियर है? नाउ आगे हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हम बात करते हैं किसकी हम बात करेंगे? हिस्ट्री ऑफ सेल की हम बात करते हैं। तो हिस्ट्री के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, दो बातें याद रखनी है, सिंपल सी। कितनी बातें याद रखनी है? दो बातें याद रखनी है। फर्स्ट इज सेल की डिस्कवरी किसने की है? किसने की है? तो सबसे पहला नाम आपके पास, इसके लिए दो नाम है। पहला नाम रॉबर्ट हुक। किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है 1665 में की है। कब की है? 1665 में की है। और कहाँ की है? द स्लाइस ऑफ कॉर्क में की है। किस में की है? द स्लाइस ऑफ कॉर्क में की है। दैट्स इट। नाउ अब ये तो डेड सेल थी। आफ्टर दैट इसके 10 ईयर लेटर्स, इसके 10 साल बाद में एक साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जो एक बहुत बड़े माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1674 में लिविंग सेल की डिस्कवरी की है। लाइक प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों की डिस्कवरी की है किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। क्लियर? आफ्टर दैट हम बात करते हैं सिंपल सी चीज़ की हम बात करते हैं, द टाइप्स ऑफ सेल्स की हम बात करते हैं कि लाइफ अलग अलग वेरिएशंस है, अलग अलग चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो रही है। उन सब चीज़ों को समझने के लिए सेल बहुत कॉमन टॉपिक है। तो इसके हम टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स की हम जब भी बात करते हैं तो 3 टाइप में हम कैटेगराइज कर देते हैं ताकि हमें पढ़ने के लिए क्या हो जाए? आसान हो जाए। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजन। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजन। सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। कौन सा? डेवलपमेंट के बेसिस पर। ना लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल्स। क्लियर है? ऐसा आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, हम सिर्फ यहाँ समझने की कैटेगरी से हम क्या कर रहे हैं, इसको ईजी कर रहे हैं। फर्स्ट पर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजन। अब ऑरिजन मतलब जब दुनिया बनी, ये दुनिया बनी तब की हम बात करते हैं। सबसे पहले जो सेल बना या सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म बना उसको किस नाम से जाना गया? प्रोकैरियोटिक। किस नाम से जाना गया? प्रोकैरियोटिक के नाम से जाना गया। अब ये जो प्रोकैरियोटिक था ये ही आफ्टर दैट डेवलप होके क्या हो गया? एडवांस टाइप का हो गया। तो फर्स्ट टाइप हमारा क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजन। इसमें 2 टाइप कर दे, वापस से कैटेगराइज किया आपने। फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं वो भी हम यहीं पे शॉर्टलिस्ट करते चलते हैं। प्रोकैरियोटिक की जब भी हम बात करते हैं इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले इसको हम ऑल्सो कॉल्ड एज प्रीमिटिव सेल। प्रीमिटिव मतलब पुराना, प्राचीनतम, जो सबसे पहले बना। सेकंड वन इज इसका जो न्यूक्लियस है वो इंसिपिएंट टाइप का होता है। कैसा होता है? इंसिपिएंट टाइप का होता है। एंड लास्ट थर्ड पॉइंट इज ये यूनिसेल्युलर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यूनिसेल्युलर। या बेसिकली मैं कहूँ या हम कहें कि प्रोकैरियोटिक में जो ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली कौन सा टाइप के हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। क्लियर? आगे चले। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट यूकैरियोटिक सेल। तो उसका जस्ट अपोजिट कीजिए। यहाँ पे वहां था प्रीमिटिव, यहाँ दीजिए इसको एडवांस टाइप। कौन सा टाइप हो गया ये? एडवांस टाइप, यानी कि जो टाइम के साथ में डेवलप हुआ। अब टाइम के साथ में डेवलप हुआ तो वहाँ न्यूक्लियस इंसिपिएंट था, यहाँ पर क्या हो जाएगा?
वेल शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है इस सेल में। कैसा न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें? वेल शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। या फिर इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें। यूकैरियोटिक में कैसा प्रेजेंट है? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दैट्स इट। थर्ड पॉइंट, वहां क्या था? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। अब ये जैसे जैसे टाइम के साथ में डेवलप होता गया तो इसका जो सेल हुआ ये मल्टी सेलुलर हो गया। इसके जो ऑर्गेनिज्म हुए वो कैसे हुए? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हुए। क्लियर है? नाउ सेकंड पॉइंट हमारा क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हो गया। सेकंड था और ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं दो बातें आपको याद रखनी है। डेवलपमेंट, एक देखो कॉमन सा लॉजिक लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। पहली चीज, जब आप पैदा हुए थे आप इतने से थे, चलो ठीक है, इतना हैप्पी, इतने से थे आप। उसके बाद में आज आप इतने बड़े हो गए, सोचा कभी क्यों? तो आपकी बॉडी में सेल है। हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था कि हमारा जो बेसिक यूनिट है फंडामेंटल लाइफ का है वो सेल है। तो वो सेल का सेल रेगुलर खुद को क्या करता रहता है? मल्टीप्लाई करता रहता है, क्योंकि सेल में डिवीजन चलता है। वो हम अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो दो टाइप की सेल हमारे पास में। एक सोमेटिक सेल, कौन सा सेल है? सोमेटिक सेल। एंड सेकंड वन इज जर्म सेल। क्या है? जर्म सेल। अब इन दोनों के फंक्शन यही डिस्क्राइब कर लेते हैं अपन। सोमेटिक की जब भी हम बात करें हमेशा याद रखना है ये सिर्फ और सिर्फ रेस्पॉन्सिबल होता है आपकी ग्रोथ के लिए। दैट मीन्स आप इतने से फिर इतने हुए, फिर इतने हुए, फिर इतने हुए, वो सब किसकी वजह से हो रहा है? सोमेटिक सेल की वजह से हो रहा है। यानी कि आपकी फिजिकल ग्रोथ जो हो रही है, सिंपल शब्दों में मैं कहूं तो आपकी फिजिकल जो ग्रोथ है वो कौन कर रहा है? सोमेटिक सेल। और एक नए ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन होता है, यानी कि आपकी जो फॉर्मेशन हुई है या आपसे आने वाली जो पीढ़ियों की फॉर्मेशन होगी, जनरेशंस की जो फॉर्मेशन होगी, वो कौन करेगा? जर्म सेल। ये हम डिस्कस करेंगे जब सेल डिवीजन का टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि सोमेटिक सेल और जर्म सेल। सोमेटिक रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, जर्म रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यू जनरेशन, न्यू प्रोजेनी। दैट्स इट। नाउ लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी और ऑर्गेनिज्म टाइप्स। तो उसके लिए आपको दो बातें याद रखनी है। इस दुनिया में लाखों करोड़ों टाइप के ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हमने सेल को क्या किया? दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सिंपल सा पढ़ने के लिए। फर्स्ट वन इज एनिमल सेल एंड द अनदर वन इज प्लांट सेल। इन दोनों में एक कॉमन डिफरेंस जो आपको याद रखना है हमेशा, कि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ये भी हम कब डिस्कस करेंगे? जब सेल के इनर ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे, क्योंकि सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं वो एक लंबा टॉपिक है, तो उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। नाउ कोरोना के इस काल में घर रहें, सुरक्षित रहें और साथ ही साथ हमारे चैनल पर बने रहिए ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।